दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलना सिखाएगी। कृपया कहानी को पूरा सुनें। एक समय की बात है कि एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। जंगल में कई खतरनाक जानवर रहते थे। ऐसे में हिरनी इस बात के लिए परेशान थी कि वह खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रखेगी। जंगल में बहुत खोजने के बाद उसे घनी झाड़ियाँ मिल गई। उसी घनी झाड़ियों के पीछे वह छिप गई, जो उसे सुरक्षित लगी। एक रात अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले घने बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग भड़क उठी। हिरनी ने अपनी बाईं ओर देखा तो वहाँ एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए खड़ा था। हिरन जैसे तैसे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की और उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। हिरनी भागने में असमर्थ थी क्योंकि उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी। अब हिरनी सोचने लगी कि अब वह क्या करे। वह तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। एक तरफ जंगल में आग है, एक तरफ शिकारी है और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। चारों तरफ से हिरनी मुसीबत में है और उसके पेट में भी तेज दर्द हो रहा है। ऐसे में क्या हिरनी खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाए? क्या वे अपने बच्चों को जन्म दे पाएगी? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आगे इस कहानी में सुनेंगे। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। दोस्तों, हिरनी जब चारों तरफ से घिर चुकी थी तो उसने सोचा कि अगर मुझे मरना ही है तो क्यों ना इस बच्चे को जन्म देकर मातृत्व का अनुभव कर मरूं, अपना कर्म करूं। इसीलिए उसने मन को शांत किया और भगवान का ध्यान करने लगी। फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा दिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ वो आश्चर्यजनक था, क्योंकि अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में था। अब ईश्वर ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि बिजली कड़कने से शिकारी की आंखें चौंधिया गई। तीर दूसरी ओर चल गया जो जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच तेज बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। यह करिश्मा देखकर वह हिरन भी हैरान थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ऐसी समस्याएं कभी कभी हमारे जीवन में आ जाती है और जब भी मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आ जाती है और हम घबरा जाते हैं और घबरा कर ही उस मुसीबत में फंस जाते हैं और सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। जैसे अगर इसी कहानी को उदाहरण स्वरूप लें तो जिस प्रकार हिरनी चारों तरफ से फंस गई थी तो वे घबरा कर नदी में कूद जाती और सब कुछ बर्बाद कर लेती, परंतु उसने धैर्य रखा और ईश्वर पर भरोसा रखा और इस तरह मुसीबत से बाहर निकली। इसीलिए जब भी ऐसा समय आए तो धैर्य बनाए रखें, मानसिक संतुलन बिगड़ने न दें, अपना कर्म ईमानदारी से करें, ईश्वर पर भरोसा रखें और परिणाम ईश्वर पर ही छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है ईश्वर ही हमारी परीक्षा ले रहे हों और हम बड़ी कामयाबी या अपने लक्ष्य से थोड़े ही दूर पर हों। धन्यवाद।